नमस्कार बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्षितिज पाठ्य पुस्तक का जो दूसरा पद था। पहला पद का वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है, उसको आप जरूर देखिएगा। दूसरा पद है हमारा मन ही मांझ रही। इस पद की आज हम संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या पढ़ेंगे। तो देखिए, दूसरा पद है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम कोई संदर्भ प्रसंग लिखते हैं तो हमें उसके बारे में लिखना होता है कि वो पद कहाँ से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियां सूरदास जी द्वारा रचित पद शीर्षक पाठ से लिया गया है। इस पद में गोपियां उद्धव के समक्ष अपने प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं, अपने प्रेम की जो गहराई है उसको बताती हैं, एक्सप्लेन करती हैं, और उनके मन की इच्छाएं मन में ही रह जाती हैं जो कि उनके मन में थी। ये बातें उद्धव जो गोपियां होती हैं वो कृष्ण को बता रही हैं। तो देखिए, इसकी व्याख्या आइए देखते हैं। मन ही मांझ रही, यानी मन की बात मन में ही रह गई। मांझ मतलब बीच में, यानी जो हमारे मन की बात थी, गोपियां कह रही हैं उद्धव से कि चूंकि जो कृष्ण है वो जा चुके हैं गोकुल को छोड़ करके, तो गोपियां जो है उनके मन की बात जो कृष्ण के प्रति कहना चाहती थी, कृष्ण से कहना चाहती थी, वो बातें उनके मन में ही रह गई हैं। कहिए जाए कौन पे उद्धव। मैं आपको यहाँ पर ये बता देना चाहती हूँ कि जो उद्धव थे वो कृष्ण के बहुत अच्छे और परम मित्र थे। वे जो गोपियों की सारी बातें थी वो जाकर कृष्ण को बताते थे। कृष्ण जो कुछ कहते थे वो आकर के वो गोपियों को बताते थे, यानी दोनों के संदेशों का आदान प्रदान जो है वो उस टाइम पर उद्धव किया करते थे। तो जो भी संदेशा होता था वो गोपियां उद्धव को कहती थी और उद्धव जाकर के कृष्ण को बताते थे। गोपियां उद्धव से अपने मन की पीड़ा बताते हुए, अपने मन का जो दर्द है वो बताते हुए कहती हैं कि कृष्ण के गोकुल छोड़कर चले जाने के बाद उनकी जो बात है वो अब वो किससे कहेंगी। उनके मन का जो दर्द है, उनके मन की जो पीड़ा है, उनका जो प्रेम है, वो आप किस तरीके से व्यक्त करेंगी। ये बात गोपियां कह रही हैं कि आप जाकर के कृष्ण को बता देना। अब उनकी बात सुनने वाला वहां पर कोई नहीं है। अवध आधार आस आवन की, तन मन विधा सही। अवधि मतलब समय, आवन मतलब आना, विधा मतलब जो कष्ट है मन का, व्यथा कष्ट, उसको बोलते हैं विधा, विरह वियोग। तो गोपियां कह रही हैं कि आवद आधार आस आवन की, यानी उनके आने की जो आस है, आशा है, वो भी अब बिल्कुल चली गई है। तन मन विधा सही, यानी जो हमारे तन मन का जो कष्ट है वो अब हम किससे कहेंगे, क्योंकि उनके आने की आशा जो है वो अब पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है, यानी कृष्ण के आने की आशा पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। अब इन जोग संदेशनि सुनी सुनी बिरहानी बिरह सही। अब जो वियोग के जो संदेशे हैं जो तुम आ करके मुझे बताते हो, मेरा संदेशा जो वहां बताते हो जा करके, अब इन जोग संदेशन सुन, अब वियोग के जो संदेशे हैं, जो मैसेज है वो सुन करके बिरहनी बिरह दही, यानी जो हमारे विरह की जो आग है, विरह मतलब बिछुड़ना, अलग होना, इसकी जो अग्नि है वो और अधिक जल उठी है। यानी विरह की अग्नि जो है वो इन संदेशों को सुन करके हमारी अग्नि जो है, आग जो है वो और ही अधिक जल उठी है। चाहती हुती गुहारी जितहिते उड़ते धार बही। चाहती हुती गुहारी जितहिते मतलब जितनी बार हम उनको बुलाने की कोशिश करती हैं उतनी ही आग ये बढ़ती जाती है। विरह की आग जो है वो जितना ही हम इसको भुलाने की कोशिश करते हैं, उनको छोड़ने की कोशिश करते हैं, उतना ही हमारे हृदय की जो अग्नि है वो जलती जाती है। उद्धव बताते हैं कि कृष्ण अब दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। तो ये बात सुनकर के गोपियां बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, और उद्धव से कहती हैं कि उनके जो रूप सौंदर्य का दर्शन जो है वो अब हमें दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, और जो ये अग्नि है हमारे हृदय की कृष्ण को पाने की, ये और अधिक, जब पता चलता है कि वो अब नहीं आएंगे तो वो अग्नि जो है वो और अधिक व्याकुल हो जाती है। सूरदास अब धीर धरई क्यों मर ज्यादा न लगी। गोपियों को ऐसा लग रहा है कि वो हमेशा कृष्ण से बिछड़ चुकी हैं, इसी वजह से गोपियां वियोग में कह रही हैं, दुख में कह रही हैं कि कृष्ण ने सारी लोक मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया है और हमारा धैर्य भी अब
खो चुका है, यानी इतना वो नाराज हो जाती हैं गोपियां, नाराजगी में ये बात वो उद्धव से कहती हैं। आशा है आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ जिसमें हम जो इसका तीसरा पद है उसकी व्याख्या सीखेंगे।